हेलो बच्चों, मैं हूँ चंपा चमेली। ओ सॉरी, मैं हूँ गुड़िया, और वो भी प्लास्टिक की। मुझे एक दिन पता चला कि मेरे घर के सामने कुछ बच्चे कचरे में से दूध दही नहीं बल्कि फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। अरे, फ्यूचर भी कचरे में मिलता है क्या? तब तो मैं भी ढूंढने जा रही हूँ। बाय। जैसे मैं गई तभी मेरी मुलाकात हुई साहेब से। साहेब के हाथ में कभी हॉकी का स्टिक होता तो कभी पुराना झोला। मैं सोच रही थी कि ये तो ग्लास और ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करता है। तब मुझे समझ आया, ये स्टोरी कोई बारबी मूवी नहीं बल्कि ये तो एक असल जिंदगी का लॉस्ट स्प्रिंग है। क्या लिखा गया लॉस्ट स्प्रिंग? किसने लिखा है ये? एनीस जंग ने 1944 में उनका जन्म हुआ है। इसमें मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जो पोएट होता है उसके मदर फादर बर्थ और मतलब कि जो उसकी थोड़ी बेस एजुकेशन या हाई एजुकेशन कहाँ हुई, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ जो उसने बुक्स लिखी हैं या उसकी पोएम्स पोइट्रीज जो सब भी है वो सब थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो मतलब ये पेपर में किसी के भी बारे में पूछ सकता है, तो आपको हर ऑथर के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इसमें क्या है, इसमें स्टोरीज है लेकिन इसमें ये पहली स्टोरी चल रही है। तो आइए देखते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो क्या कह रहे हैं, समटाइम्स कभी कभी मुझे मिल जाते हैं पैसे काहे में कूड़े में। वाई डू यू डू दिस? तुम ये सब क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom encounter every morning scrouching for gold in the garbage dumps for my neighborhood। तो क्या है, वो साहिब से पूछ रही है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि साहिब क्या है गार्बेज में से क्या करता है, बीनता है, मतलब कुछ नीट का जो सामान होता है वो सब। साहिब लेफ्ट हर होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर छोड़ दिया है लंबे समय पहले। सेड एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। वो कहाँ के रहने वाले थे? ढाका के रहने वाले थे। हिज होम इज नॉट इवन अ distant memory. There were many storms that swept away their field and homes। तो वहाँ पे क्या आई? स्टॉर्म्स आई और उनका घर क्या हो गया? बर्बाद हो गया, टूट गया, बह गया। There were many storms that swept away field and homes, his mother tells him। ये किसने बताया था? उसकी मॉम ने उसे बताया था। That why they left looking for gold in the big city where he now lives। I have nothing easy to do, he musters, looking away। Go to school, I say glibly, reasoning immediately how hollow the advice must sound। तो उसने क्या कहा कि अब मेरे पास तो कुछ काम है नहीं इसलिए हम ये सब करते। तो क्या कहती कि तुम लोग स्कूल जाओ ऐसे ही। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? तो वो कहती है कि अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम स्कूल में पढ़ने आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। तो क्या है, मतलब कि उसने एक फन पे लेते हुए कहा। यस ही सेज सिमिलिंग वर्डली। तो फिर जो साहेब था तो उसने क्या कहा, हाँ आऊंगा। A few days later I see him running to up me, is your school ready? तो क्या हुआ, एक दिन साहेब को वो दिखी होगी तो साहेब भागते हुए आया। तो साहेब ने क्या पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल खुल चुका है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed to having made a promise that was not meant, but promise like mine abound in every कॉर्नर ऑफ बिग वर्ल्ड। तो क्या कहते हैं कि मतलब उसने क्या कहा कि मतलब कि
बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। फिर वो क्या होती है, अंदर से एम्बैरेस हो जाती है कि मतलब कि मैंने खाली ऐसे प्रॉमिस कर दिया, मैंने ऐसे मतलब कि वो सोचती है ना कि मतलब मैंने मतलब कि ऐसे नहीं कहना चाहिए था उसमें फन के उसमें। तो क्या होता है आगे, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज सेम साहेब ए आलम। तो फिर ये पूछा जाएगा कि साहिब को और मतलब क्या कहते हैं, और मतलब कि उसके नाम का अर्थ क्या है। साहेब ए आलम, साहेब के नाम का ही अनाउंसेस। ही डज नॉट वर्क वट इट मीन। तो उसने क्या कहा कि ये क्या है, इफ ही नो इट्स मीनिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो पूरा यूनिवर्स है उसका भगवान होता है साहिब आलम। He would have a hard time believing it, unaware of what his name represents. He roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तो क्या कहती, फिर कुछ टाइम बाद क्या है, वो वहाँ मतलब कि वो लोग क्या थे, जो बच्चे थे वो क्या करते थे, बेयरफुट चला करते थे, नंगे पैर चला करते थे। तो वो क्या कह रही कि कुछ टाइम बाद में उधर आई उन्हें देखने के लिए। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स। तो क्या उसने क्या पूछा भाई कि तुम लोगों ने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी है। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो उसने क्या बोला कि मेरी मम्मी ने मुझे खरीद के ही नहीं दिलाई सेल्फ से। तो कहता है even if she did he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match। तो क्या है, एक ने तो चप्पल्स नहीं पहनी और एक ने जूते पहने हुए, वो भी क्या है दोनों अलग अलग है, मैच के नहीं है। When I comment on it, जब मैंने उस पर कमेंट करा, he suffers his feet and says nothing। तो उसने क्या करा, अपने पैरों की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। I want to say the third boy who has never earned अपीयर इन हिज लाइफ। तो फिर तीसरे लड़के ने क्या कहा कि मुझे शूज चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट आर ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। तो क्या कह रही है कि मैंने शहर के बाहर बहुत सारे बच्चों को बेयरफुट चलते हुए देखा। तो क्या है, मुझे लगा कहीं इनका ट्रेडिशन तो वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये पैसे की कमी तो मुझे लगता नहीं है, वो ऐसा कहती है। सो देखते हैं आगे। आई वंडर्ड इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ पिटफुल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो ये कहती है कि मतलब ये सब क्या है कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी के कारण भी हो सकता है। आई रिमेम्बर अ स्टोरी, अ मैन ऑफ यूपी उडुपी वंस टोल्ड मी। तो क्या कह रही, मुझे एक आदमी की स्टोरी याद है जो उसको ओपीडी ने कभी सुनाई होगी, बताई होगी। एज अ यंगर बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड द ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्राइज्ड। तो क्या कीजिए, वो मतलब बच्चा था तो क्या करता था, स्कूल जाता था और फिर क्या कहते मंदिर के पास में क्या करते हैं, उसके पापा कुछ वर्क करते होंगे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो वो क्या करता था, वहां पे खड़ा होके मतलब क्या है मंदिर पे प्रे करता था कि भगवान मुझे क्या करा दो, एक जोड़ी जूते दिला दो। दे 30 years later I visit his town and the temple which was now drowned in the air of डिसोलेशन। तो क्या कह रही है कि फिर मैंने उस टाउन में विजिट करा, उस टेम्पल को, वॉज नाउ ड्राउंड हो गया वो एयर से। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो अब वहाँ पे क्या है, रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर से रख दी गई है। आ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक क्या है यंग लड़का है जिसने क्या कर रखी है, पहन रखे है यूनिफॉर्म ग्रे कलर की, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और जूते और क्या कहते हैं सॉक्स पहने हुए। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्यू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। तो क्या कह रहे, उसने बैग वैग रखा है अपने बेड पे। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर द प्रेयर another boy had made the goddess
When he had finally got a pair of shoes, तो क्या कहती है कि मतलब मुझे देख के लगा कि इसे सच में कहीं जो जूते का पेयर था वो तो नहीं मिल गया. Let me never lose them. The goddess and granted his prayer. Young boy like the son of the priest now wore shoes. तो क्या कहती है कि मतलब उसकी प्रे पूरी होगी, उसने जूते पहने. But many other like the rag pickers in my neighborhood remains shoeless. तो क्या कहती है उसकी तो जो विश थी वो पूरी होगी, लेकिन मेरे जो बगल में रैक पिकर्स क्या होता है, वो जो कूड़ा बीनते हैं ना, उन्हें रैक पिकर कहते हैं. तो कहती है कि जो मेरे पड़ोस में आते हैं लेकिन उनकी तो विश पूरी नहीं हुई है अभी तक का, उनको तो शूज नहीं मिले हुए हैं. My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. तो क्या कहती है वो सीमापुरी नामक स्थान में दिल्ली पे हैं. Those who live here are squatters who come from बांग्लादेश बैक इन 1971. तो क्या कहती है कि उनका मतलब जो स्क्वाड है, मतलब कि उनका जो समूह है वो बांग्लादेश से 1971 में आया हुआ है. साहेब फैमिली इज अमोंग देम. सीमापुरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड त्रिपुलियन डिवोर्ड ऑफ सर्वे. तो क्या कहती है उनकी मिट्टी के घर हैं और क्या है, रूप्स टीन से बनी हुई है. तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं. इट स्टिल बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. वो मतलब कि चले आ रहे, मतलब कि जो उनके घर वर है वो खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर ऑफ मड with roof and tin turbine divide the survey drain of running water live 10,000 rag pickers. तो क्या कह रही है वहाँ पे जो है 10,000 rag pickers हैं. they have lived here for the 30 years without तो ये कह रही है वहाँ पे 30 साल से, मतलब कि क्या कह रही है वहाँ पे रैक पिकर्स रहते हुए आ रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के. क्या है उनके पास, मतलब क्या है वहां पे रहने के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है. बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू. लेकिन क्या है राशन कार्ड में उनका जो होगा कुछ अपना नाम वाम होगा, तो इस वजह से वहाँ पे वो लोग इलेक्शन पे कुछ कर देते होंगे. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वियल देन एंड आइडेंटिटी. मतलब क्या कह रही है वो कि खाना तो ज्यादा जरूरी है ना आइडेंटिटी से. If at an end of the day we can feed our families and go to bed without any aching stomach, we would rather live here than the field that gave us no grain. तो ये कह कि हम लोग तो अपना काम वाम करके क्या ऐसे बेड पे सोने चले जाते हैं, क्योंकि मतलब हमें तो कोई अनाज की कमी नहीं है. Say a group of women it tattered saris. When I asked them, they left their beautiful land on green field of rivers. Wherever they find food, they pitch their tents that become transist home. Children grow up in then becoming parents in Servial, and Servial in Simapuri means rag picking though the years. It had encouraged the provision of fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. तो जो क्या है वो वहाँ पे सबसे बातें कर रही है, मतलब कि वो सोच रही है कि इन लोगों की मतलब क्या है लाइफ कितनी टफ है. और मतलब वहाँ पे जो उनकी छत वत है, मतलब क्या है वो भी सब टपकती यही सब चीजें बात कर रही है. और मतलब क्या है वो लोग गार्बेज ढूंढने के, मतलब क्या है उसी पर्पज से उनकी लाइफ चल रही है. आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपीज नोट. साहिब से तो क्या है मुझे कभी 10 का नोट मिल जाता है. साहिब कहता है ऐसा ही. साहिब लाइटिंग अप.
उसकी आंखों में क्या थी, एक अलग ही चमक थी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scratching for there is hope finding more। तो क्या कही थी कि तुम्हें अगर मतलब कि सिल्वर का कॉइन मिल जाएगा तो क्या होगी तुम, मतलब कि उससे तुम्हारी फिर क्या होगी, अभी फिर क्या कही थी वो, स्टॉप स्काउचिंग फॉर अ होप फाइंडिंग मोर। तो क्या तुम फिर जो पैसे वैसे तुम्हारी मिलने की होप है वो वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। It seems that for children garbage has a meaning different from what it meant to their parents। For the children is it wrapped it wonder, for the elder it is meaning for survival। तो क्या कह रहा है कि मतलब ये सब तो क्या है, हमारी जिंदगी का गुजारा करने के लिए ही तो है। One winter morning I see Sahib standing by the French gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis। I like the game, he hums, content to watch, he admits the great speaker lets me use the swing। तो क्या कहते हैं, ये एक ठंडी की सुबह मतलब उसने साहिब को स्टैंड करे हुए देखा फैंसेट के गेट पे, उसके पड़ोस के क्लब पे। वो क्या कर रहा था, दो यंग मैन को देख रहा था जिनने व्हाइट कलर का ड्रेस पहनी हुई थी और क्या कर रहे थे, वो टेनिस प्ले कर रहे थे। तो साहिब क्या कहता है, आई लाइक द गेम। तो वो उन्हें देख रहा होता है तो क्या करता है, वो अंदर जाता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब वहां कोई नहीं होता है। ही एक्ट द ग्रेट फिगर लेट्स मी यूज द स्विंग। साहिब टू is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। Someone gave them to me, he says, is in the manner of an explanation the fact दे यार। तो वहां पे जाते क्या करता है, फिर वो भी वो शूज वूज पहनता है, वो ड्रेस पहन रहा होता है वहां पे, मतलब जो उनकी शर्ट होती है प्लेयर्स की।